राजस्थान में विधानसभा चुनावों में अभी 1.5 साल बाकी है, लेकिन अभी से सियासी दलों की आपसी कला सतह पर आने लगी है। दिलों की दूरियां अब छिपाई नहीं छिप रही हैं। जो बात अभी तक जुआ तक नहीं आ पाई थी, अब वो बात नेता मीडिया के मंच पर बोलने लगे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को लेकर एक बयान दे दिया। शेखावत ने वसुंधरा को सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन सवाल के जवाब में उन्होंने खुलकर कह दिया कि अगर पार्टी के किसी भी नेता को अपनी हैसियत का पता करना है तो वो खुद को बस एक बार पार्टी से अलग करके देख ले। उसे खुद ब खुद इस बात का एहसास हो जाएगा कि पार्टी की वजह से ही उसका वजूद है, ना कि उसकी वजह से पार्टी का। राजस्थान बीजेपी में काफी वक्त से अंतर्कलह चल रही है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे हाशिए पर हैं। बीजेपी आलाकमान की ओर से भी महारानी को कोई खास तवज्जो नहीं दी जा रही है और अब वसुंधरा पर गजेंद्र सिंह शेखावत के इस बयान ने प्रदेश बीजेपी में एक नई सियासी बहस छेड़ दी है कि आखिर पार्टी में महारानी का क्या वजूद होगा। गजेंद्र सिंह शेखावत मोदी के खास मंत्रियों में शुमार हैं। पहली बार मोदी सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया था और मंत्रालय का जिम्मा शेखावत के कंधों पर दे दिया था। हालांकि पिछले विधानसभा चुनावों में गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस को रोकने में नाकामयाब हो पाए थे। इसके बावजूद भी पार्टी ने आलाकमान ने उन पर पूरा भरोसा जताया। 1.5 साल पहले जब प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत कर दी थी और मानेसर जाकर कोप भवन में बैठ गए थे, तब ऐसा कहा जा रहा था कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार को डिगाने की काफी कोशिश की थी। उस वक्त फोन टैपिंग प्रकरण में भी शेखावत का नाम आया था, लेकिन टैपिंग मामले पर शेखावत की ओर से उस वक्त लगातार सफाई पेश की जा रही थी, पर अब वो इस सवाल को सुनते ही टाल जाते हैं। शेखावत पर फिलहाल बीजेपी ने पंजाब चुनाव की जिम्मेदारी सौंप रखी है, यानी एक बार फिर से गजेंद्र सिंह की बड़ी परीक्षा है। अगर वो इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो हो सकता है कि बीजेपी में उनका कद और बढ़ जाए। लेकिन राजस्थान में जिस तरह से शेखावत और वसुंधरा के बीच की तल्खी उभर कर सामने आई है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि जब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होंगे तो बीजेपी के अंदर वाली लड़ाई और जोर पकड़ सकती है। महारानी के विरोधी सिर्फ गजेंद्र सिंह शेखावत ही नहीं माने जाते। राजस्थान में सीएम की कुर्सी पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी नजर गठाए बैठे हैं। ऐसे में पूनिया भी मौका मिलने पर वसुंधरा पर वार करने में जरा भी नहीं चूकते। प्रदेश की सियासत में कई बार ऐसे मौके आए जब पार्टी की अहम बैठकों से वसुंधरा राजे गायब रहीं। कभी व्यस्तता तो कभी अपनी बहू की बीमारी के बहाने वसुंधरा अपने विरोधियों से मिलने से कतराती रहीं। हालांकि कुछ महीने पहले महारानी ने अपने गुट के तमाम नेताओं के साथ एक धार्मिक यात्रा भी की थी, ताकि जनता की नब्ज टटोल कर ये पता लगा सकें कि अब भी उनका क्रेज है या नहीं। मीडिया के मुखातिब होकर राजे ने अपने विरोधियों पर बिना नाम लिए ही वार किए थे। राजे ने कहा था कि वो पब्लिक के दिलों में रहती हैं। पार्टी वाले पोस्टरों में उनकी तस्वीर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगले विधानसभा चुनावों में कहने को तो मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगा, लेकिन असल में ये लड़ाई आपसी की गुटबाजी वाली ज्यादा नजर आने लगी है। एक और कांग्रेस में गहलोत गुट और पायलट खेमा आमने सामने हो गया, तो वहीं दूसरी ओर गुटों में बटी बीजेपी की दंगल भी देखने को मिल सकता है।